भाई राम राम। तो देख लो, गुड न्यूज़ आ चुकी है। जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन HSSC की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए गुड न्यूज़ है। देखो, डेट ऑफ एप्लीकेशन कब की है? 9 तारीख की है। फार्म भरने स्टार्ट होंगे 2 तारीख से, और जो फार्म की क्लोजिंग है 15 तारीख को। तो ये फार्म है कौन से? ये जो फार्म है, ये वो फार्म है जो पिछले वाले CET में हुए थे ना। जो पिछले वाले CET में जो पोस्ट निकाली थी, और वो पोस्ट आपकी वापस ले गई थी। ठीक है, ग्रुप C की पोस्ट थी, जिनको विड्रॉल कर लिया गया था, उनको अब नए वाले CET पे अभी दिया गया है। ठीक है, अभी आज हिम्मत सिंह ने, अपने जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने डाला है। इसको देखते हैं। देखो, सबसे पहले देखो, इसमें जो मेन चीज़ है वो बता देते हैं। बाकी जो ये आपका जो PDF है, जो नोटिफिकेशन है, वो टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, देखो, जो BCA और BCB से है या EWS से है, उनका जो सर्टिफिकेट है 1/4/2025 के बाद का होना चाहिए। ठीक है भाई। OSC और DSC का है, उनका 13/11/2024 के बाद का होना चाहिए। और जो ESM है, ESM का होना चाहिए 3/2/2025 से पहले का। ठीक है, ठीक है भाई। ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, अपना बनवा लो जिसके पास नहीं है। आगे देखो, देखो क्या दिया हुआ है, कौन कौन सी वैकेंसी है, सब कुछ बता देंगे। देखो भाई, ये कह रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन आज इनवाइट ग्रुप C। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2026। ठीक है, फार्म भरे जाएंगे 2 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, रात के 12 बजे तक। ठीक है, उसके बाद लिंक डिसेबल हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये कौन कौन सी भर्ती है, सारी आपको आगे मिल जाएगी। देखो, सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लो। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है भाई? सिलेक्शन क्राइटेरिया है टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल, जो क्वेश्चन आएंगे ना वो MCQ आएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 100 ही नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा, और जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 घंटा 45 मिनट मिलेगा। ठीक है, आगे देखो, क्वालिफाइंग मार्क कितने होने चाहिए? क्वालिफाइंग मार्क का मतलब, अगर आप इतने नंबर नहीं ले पाए तो आप भर्ती से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाओगे। ये कट ऑफ नहीं है कोई, ये क्वालिफाइंग मार्क इतने तो होने चाहिए। जो UR कैटेगरी से हैं उनको मिनिमम 50 नंबर चाहिए। 50%, 100 में से 50%, 50 नंबर। और जो रिजर्व है, SC OSC हो गया, DSC हो गया, ठीक है, जो और क्या बोलते हैं BC OBC, उनको 40 नंबर चाहिए। ठीक है, ये मिनिमम है भाई। आगे देखो, ये सिलेक्शन प्रोसेस बताया हुआ है। ठीक है, कि CET का फार्म, जिसका CET ने क्वालिफाई किया हुआ है, वो इस फार्म को भर सकता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। देखो, मेन चीज़ें वो बता देते हैं, आप बाकी आप पढ़ लेना। इसमें रिजर्वेशन देखो भाई, द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन विल बी गिवन ओनली दोज DSC OSC BCA BCB EWS PhD ESM बोनीफाइड स्टेट, जो हरियाणा से है ना, उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा। जो हरियाणा से बाहर के हैं, जनरल कैटेगरी ओनली विल बी कंसिडर एज UR कैटेगरी। ठीक है, जो हरियाणा के बाहर के हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के, उनको UR कैटेगरी में काउंट होगा। ठीक है, ठीक है भाई। देखो, आगे चलते हैं। BCA के लिए क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, EWS के लिए भाई ये। ठीक है, ये DSC के लिए और OSC के लिए। आपका DSC का और OSC का ही चलेगा, SC वाला नहीं चलेगा आपका, तो अपने नए वाला बनवा लेना। ठीक है, जिसके पास है वो ठीक है। आगे चलते हैं। देखते हैं इसमें। हाँ भाई देखो, रिलैक्सेशन क्या है? रिलैक्सेशन है कि अभी इसमें जो नोटिफिकेशन निकली, जो फ्रेश कैंडिडेट है उनके लिए जो एज मांगी है वही रहेगी। लेकिन जिन्होंने पहले पुराने वाली CET में जब ये वैकेंसी आई थी और जिन्होंने भरा था, चाहे उनकी अब एज ओवर एज हो गई हो, लेकिन वो अब एलिजिबल रहेंगे। लेकिन जिन्होंने नहीं भरा और अब वो ओवर एज हो गए, वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो भाई, जिन्होंने पिछले वाले में आपने अप्लाई किया था, आपको फार्म दोबारा भरने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है तो आप एलिजिबल हैं। ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने बता दिया है। ठीक है, और भाई क्या है, और देख लेते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेना। इसके बाद अभी देखते हैं मेन चीज़, डॉक्यूमेंट कौन कौन सी चीज़ देख लो। जर्नल वाले के लिए क्या चाहिए? ग्रेजुएशन का जो भी इसमें क्वालिफिकेशन मांगी वो होनी चाहिए। ठीक है, फोटोग्राफ होनी चाहिए। ठीक है भाई, मैट्रिक साइन होना चाहिए, आधार कार्ड और 10वीं की। ठीक है, OSC वालों के लिए, सबके लिए ऐसा ही है। अपने जो OSC वाले, उनको लिए डोमिसाइल होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए।
डिग्री डिप्लोमा जो है आपके पास वो होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, साइन होना चाहिए, ठीक है। एनेक्सर 9 दिया हुआ है, नीचे दिखा देंगे, अंडरटेकिंग का है, ठीक है वो, और OSC का, DSC का, ऐसे BCA का और BCB का है, ठीक है, और EWS का एक्स सर्विसमैन का भी है, ठीक है। इनका सबका दिया हुआ नीचे वो दिखा दें। देखो आगे चलते हैं। अब ये पेपर के बारे में बताया हुआ है कि पेपर किस टाइप का होगा। देखो OMR शीट टाइप का होगा, ठीक है। आगे देखो भाई, जो मेन चीज़ है ना वही बता देंगे, बाकी तो आप पढ़ ही सकते हो इसमें। ये जो विड्रॉल वाली पोस्ट थी भाई, ठीक है, जो विड्रॉल हुई थी 16 मई 2025 को, ठीक है, इनको विड्रॉल कर लिया गया था। कौन कौन सी पोस्ट थी? ग्रुप नंबर 56 में थी, ठीक है, कैटेगरी नंबर 376, टोटल पोस्ट थी 65, ऐसे ये सारी पोस्ट है। 367 पोस्ट है, 319, 180, 1075, ये सारी पोस्ट थी। ये टोटल 8,8653 पोस्ट थी जिनको विड्रॉल कर लिया गया था। इनमें से कुछ भर्तियाँ अभी विड्रॉल है और कुछ भर्तियाँ इन्हीं में से नहीं आ गई है। कौन कौन सी नहीं आई नीचे देखो। ये भाई एनेक्चर सेकंड है, ये है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है फॉर एज रिलैक्सेशन के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, ये है एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है। ये देखो BCA BCB का यही फॉर्मेट में आपको होना चाहिए। आपका जो इशू है ना हरियाणा से, ऐसा फॉर्मेट होगा। ये आपका हो गया EWS का। आगे चलते हैं, ये इकोनॉमिक, ये EWS की इनकम वेरिफिकेशन, ठीक है। और भाई ये ESM का, ठीक है। ये फिजिकल हैंडीकैप का, ठीक है। ये अगर किसी को स्क्राइब की ज़रूरत है तो स्क्राइब का है भाई। स्क्राइब की ज़रूरत होती है ना, जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, डिसेबल होते हैं, उनके लिए स्क्राइब की ज़रूरत होती है, तो अपने स्क्राइब का ये भरना पड़ेगा। अगला है ये अंडरटेकिंग एनेक्चर 9। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जब भी फार्म भरो तो इसको प्रिंट निकाल के, इसको स्कैन करके ये भरना पड़ेगा, इसके बिना फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। ट्विन्स अगर आप जुड़वा हो तो जुड़वा के लिए ये दिया हुआ है। आगे देखो डिटेल ऑफ पोस्ट, पोस्ट डिटेल देखो। सबसे पहले आइए फॉरेस्ट की, नेम ऑफ पोस्ट है फॉरेस्टर, ठीक है। टोटल वैकेंसी है 50। क्वालिफिकेशन दी हुई है, क्वालिफिकेशन देख लो, 12वीं होनी चाहिए, प्लस में हाइट होनी चाहिए 168 मेल के लिए, फीमेल के लिए 155 होनी चाहिए, ठीक है। रनिंग दी हुई है 14 किलोमीटर कंप्लीटेड विद 4 घंटे। आगे है ड्राफ्टमैन की, है ड्राफ्टमैन सिविल, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये सारी पोस्ट है, आप पढ़ लेना। ये नीचे इनकी क्वालिफिकेशन दी हुई है। हरियाणा डेयरी की, ठीक है, मैकेनिक हो गया, फिटर हो गया, टेक्निकल प्लांट अटेंडेंट, ये सारी वैकेंसी अभी नहीं आई है, तो टोटल ये वैकेंसी दी हुई है, ठीक है। देखो ये आई है वैकेंसी। पहले फॉरेस्टर थी, ठीक है, ओल्ड ग्रुप था 56, अभी नया बना दिया है ग्रुप नंबर 1 में, ठीक है। ऐसे ही पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन था, ड्राफ्टमैन सिविल पहले था 26 नंबर, अब नया ग्रुप बन गया 2। तो ऐसे इनका ग्रुप भी चेंज हुए हैं, ठीक है, और कैटेगरी भी इनकी चेंज हो गई है, ठीक है। ठीक है भाई, तो अपने तैयारी कर लो, और अपने ये मैं डाल दूंगा PDF, अपने क्वालिफिकेशन देख लेना और फॉर्म को फिल कर लेना। धन्यवाद।